अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज हम यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5 बच्चों इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम दो टॉपिक को एट अ टाइम डिस्कस करेंगे और वो होगा स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। वैसे ही कॉलेज में आपने देखा होगा टीचर दोनों को डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन इनकी जो हेडिंग्स हैं, इनका जो अंदाज़ है वो आलमोस्ट सेम है। तो मैं इनको पैरेलल लेके चलूँगा, दोनों को मैं इकट्ठा लेके चलूँगा। लेकिन बोर्ड में इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो आपने बोर्ड में एक ही लिखना है। ठीक है। तो सर आप पैरेलल क्यों लेके चल रहे हैं? ताकि आसानी के साथ आपको चीज़ें याद रहें, आप मिक्स अप ना करें। अच्छा चलें, टॉपिक नेम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। कि वेक्टर्स को जब हम का प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आउटपुट हमें क्या मिलती है। व्हेन टू वेक्टर्स क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड देन देयर प्रोडक्ट में बी स्केलर क्वांटिटी आर वेक्टर क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है या वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकता है। अब जहन में सवाल आएगा कि सर अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर स्केलर क्वांटिटी आ जाए, ऐसे प्रोडक्ट को हम फिर क्या कहेंगे? ऐसे प्रोडक्ट को आप कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट, जिसमें आउटपुट स्केलर क्वांटिटी। और अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर वेक्टर आ जाए, उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को एट अ टाइम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन कहते हैं व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर द रिजल्ट इज स्केलर क्वांटिटी। आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और आउटपुट क्या आई? कोई स्केलर क्वांटिटी आई, ऐसी क्वांटिटी आई जिसका सिर्फ क्या था? मैग्नीट्यूड था। जिसका सिर्फ क्या था? मैग्नीट्यूड का। उस प्रोडक्ट को आप क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। और अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिज़ल्ट जो है वो कोई वेक्टर क्वांटिटी आए, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर्स प्रोडक्ट। उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आप वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन। स्केलर प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई डॉट। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और सर वेक्टर प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई क्रॉस। अच्छा, इसीलिए हम वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि रिप्रेजेंट हम क्रॉस से करते हैं। और इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हम सर इसको रिप्रेजेंट डॉट से करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फार्मूला। स्केलर प्रोडक्ट का क्या फार्मूला है? स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और इसमें ये जो आपके पास थीटा है, ये एंगल बिटवीन दीज वेक्टर है। थीटा क्या है? यहाँ पे आप लिखेंगे वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर। इन वेक्टर्स के दरमियान ये एंगल है। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होगा? उसका फार्मूला होगा ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। साथ एन यूनिट वेक्टर भी आएगा। ये बच्चों, अगर हमने क्या कहा? हमने कहा जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वेक्टर आए। अब अगर ये वेक्टर है तो ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ए क्रॉस बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कोई वेक्टर आएगा,
उसका मैग्नीट्यूड ये भी साइन थीटा होगा और ये डायरेक्शन बताता है। सर इधर एन यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, नहीं, इधर जस्ट मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये सिर्फ स्केलर है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा वेयर थीटा इज़ द वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर, इन वेक्टर्स के दरमियान ये एंगल है। कौन से वेक्टर, ए और बी। अच्छा अब आते हैं एग्जाम्पल पे। स्केलर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले बच्चों जो है वो वर्क है। अब वर्क क्या है? वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लें तो ये बेसिकली वर्क होता है। एफ डॉट डी, या हम इसको लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, एक और एग्जांपल है सर, वो कौन सी है बच्चों? वो है पावर की। अब पावर क्या है? इट इज़ द, ये भी डॉट प्रोडक्ट है, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो पावर जो है ये बेसिकली फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट। एफ वी कॉस थीटा, डॉट में हमेशा कॉस आएगा। अब इधर एग्जांपल कौन कौन सी हैं? पहली एग्जांपल है टार्क। अब टार्क क्या है? टार्क क्रॉस प्रोडक्ट है, इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, किसका क्रॉस प्रोडक्ट है? आर वेक्टर एंड फोर्स। आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर को हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो उसको लिखेंगे आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा, ये उसका मैग्नीट्यूड है, साथ एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। क्रॉस में हमेशा सर साइन आएगा जी बच्चे। अच्छा उसके बाद दूसरी है एंगुलर मोमेंटम। ये दोनों आप अपनी फर्स्ट ईयर की बुक में आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। एंगुलर मोमेंटम, अब जो एंगुलर मोमेंटम है ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंट। एंड लीनियर मोमेंट, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होगा आर क्रॉस पी या आर पी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं या करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट ये ओबे करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी। अच्छा सर, अगर ये ओबे करता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, इसका मतलब है ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, और बी डॉट ए क्या होता है? बी डॉट ए होता है बी ए कॉस थीटा। अच्छा, हम ये कहते हैं कि ये मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड में जैसे 2 × 3 हो 6 होता है, और 3 × 2 क्या होता है? 6 होता है। तो मैग्नीट्यूड में अगर आप 2 × 3 लिखें 6, या 3 × 2 लिखें वो भी 6 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड में आप अगर आर्डर चेंज कर दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए को मैं पहले लिख दूं या बी को बाद में लिख दूं, तो मैग्नीट्यूड में उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप नोट करें, ये आपके पास फर्स्ट रिलेशन है, ये आपके पास सेकंड है, दोनों इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है, लेकिन जो है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट वो ओबे नहीं करता। तो उसमें लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट does not obey the commutative property। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। अब जहन में सवाल आता है क्यों नहीं करता? उसकी वजह ये होती है कि ये आपके पास है ए वेक्टर, और ये आपके पास है बी वेक्टर। जब आप ए क्रॉस बी लेंगे ना, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, आपने राइट हैंड रूल लगाना, ए की तरफ फिंगर की डायरेक्शन करनी है और बी की तरफ कर्ल करनी है। तो ए क्रॉस बी जो थंब है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताए, वो अपवर्ड होगी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। एन यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी का अपवर्ड होगा, एन यूनिट ए क्रॉस बी का किधर होगा? अपवर्ड। ठीक है। अच्छा, तो अब हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपके पास आएगा ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब अगर आप निकालते हैं बी क्रॉस ए, सर अगर हम फाइंड करते हैं, ये आपके पास बी है और ये आपके पास ए है, सेम दोबारा आपने वेक्टर बना लिए और ये एंगल। अब अगर बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी? सर डाउनवर्ड। तो मेरा अब आपसे सवाल है, क्या ये दोनों बराबर हैं? आप कहेंगे सर डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है तो ये बराबर नहीं है, ये फिगर आपने साथ बनानी है। तो जो आपके पास बी क्रॉस ए आया है वो आपके पास आया है बी ए साइन थीटा एन यूनिट। मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल हो सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड में ए बी को आप आगे पीछे रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन में ये डिफरेंट है। ए की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड है। तो हम कहेंगे कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये दोनों बराबर है? नहीं है सर। ठीक है, ये पॉइंट आपने फिगर बनाए, ये तो आपको समझ पड़ना। अगर आप ऊपर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को देखेंगे ना तो फिर ऐसे ही लगेगा ये बराबर है, लेकिन डायाग्राम आपने मस्ट बनानी है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर वेक्टर्स ए बी परपेंडिकुलर हो तो उनका जो स्केलर या जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा?
क्योंकि परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल 90 आता है और डॉट और स्केलर में थीटा काज आता है, काज 90 पे ज़ीरो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, दो वेक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। ये आपके पास क्या है, ये बी वेक्टर है और एक और वेक्टर लेते हैं, ये हमारे पास है ए वेक्टर। अब ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर है। पता कैसे चला, क्योंकि सर इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब अगर कास का चेक करें तो अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ए डॉट बी, ए बी cos थीटा। थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना आ रहा है सर, 90 डिग्री। क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो हमेशा एंगल 90 आएगा, cos 90 ज़ीरो होता है। तो आपके पास उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो बच्चों क्या आ जाएगा सर, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब आते हैं, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सर लिया जाए फिर क्या होगा, द वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, वो मैक्सिमम आएगा। अब जहन में सवाल आएगा सर मैक्सिमम क्यों आएगा, परपेंडिकुलर में एंगल बनता है 90 डिग्री और साइन 90 पे मैक्सिमम होता है जो कि 1 वैल्यू रखता है। साइन मैक्सिमम पे अपनी साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू रखता है जो कि 1 होती है। तो अब आपने क्या कहना है, डायग्राम दोबारा बनाएं एज इट इज़। ये आपके पास बी वेक्टर, ये बच्चों आपके पास बी वेक्टर है और ये आपके पास ए वेक्टर। दोनों क्या हैं सर, ये दोनों परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 आएगा। अब हम ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन ऑफ थीटा क्या है 90 डिग्री और ये आ जाएगा साइन 90 क्या होता है 1। तो आपके पास रिजल्ट आएगा ए बी। तो ए बी जो है ये बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू है, किसकी मैक्सिमम वैल्यू है सर, ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ए बी। अच्छा नेक्स्ट, अभी जो हमने पढ़ा है ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स पढ़े हैं। अगर हम बात करें परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर की बात करें, वेक्टर्स की नहीं, यूनिट वेक्टर आई जे की, तो फिर क्या होगा, द स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज ज़ीरो। उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि सर कॉमन सेंस है कि जब थीटा 90 आएगा उनमें भी काज 90 आएगा, तो काज 90 तो ज़ीरो होता है। चलें फिगर बनाते हैं, हम दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चूज़ कर लेते हैं। एक मैं चूज़ कर लेता हूँ आई और एक मैं चूज़ कर लेता हूँ जी। एक जी है, जी हमेशा अलॉन्ग वाई एक्सिस है और एक आई है, आई हमेशा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब आई और जे बाई नेचुरली परपेंडिकुलर है, हमने नहीं रखा, खुद ब खुद वैसे ही हैं।
आई और जे आपस में हैं ही परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं आई जो है किसी और कलर का बनाता हूँ। अच्छा, आई और जे आपस में क्या है सर? 90 का एंगल। वो नेचुरली परपेंडिकुलर, क्योंकि आई और जे के कार्नर टाइप होते हैं ना, जैसे रूम का कार्नर होता है। अब आते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली आप इनका कैसे लिखेंगे? एक आई है, आई डॉट जे। अब आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा, क्योंकि डाट आएगा तो काज आएगा पहले। अब आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। अब आप सोचेंगे सर 1 क्यों? अच्छा, यूनिट वेक्टर है ना। लास्ट लेक्चर में आपने बताया था कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है। तो ये दोनों 1 आ जाएंगे और काज 90 ज़ीरो, तो ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि आई डॉट जे का जो रिज़ल्ट आएगा वो बच्चों क्या आएगा सर? वो ज़ीरो आएगा। वो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। तो अगर दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। सिमिलरली अब कोई से भी दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर अगर हों सर, उनका ज़ीरो आएगा। जी बिल्कुल ज़ीरो आएगा। वो कैसे? जैसे अगर आप कहते हैं, जैसे मैं अभी लिखता हूँ ना, अगर हमने लिखा है आई डॉट जी, उनका ज़ीरो आया। उसी तरह अगर हम कहते हैं आई डॉट के, वो भी ज़ीरो आएगा। जे डॉट के, वो भी ज़ीरो आएगा। तो किसी दो का डॉट क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर ये आपके पास है जे अलांग वाई एक्सिस और ये आपके पास है आई अलांग एक्स एक्सिस और के जो है वो आपके पास ये है। अब ये तीनों जो हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इन सारों का आपस में जो एंगल है वो 90 की है। तो किसी दो का भी अगर आप लेते हैं ना डॉट प्रोडक्ट, ज़ीरो ही आएगा। आप आते हैं यूनिट वेक्टर, अगर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड यूनिट वेक्टर की इक्वल आएगा। वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड यूनिट वेक्टर। सर ये थर्ड यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? यानी अगर आप आई क्रॉस जे ले रहे हैं तो थर्ड क्या बचता है? के की इक्वल आएगा। वो कैसे? अभी हम सॉल्व करते हैं तो फिर एंड पे आपको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा मैं यही चूज़ करता हूँ, यही दोबारा मैं चूज़ करता हूँ आई और जे। अगर हम आई क्रॉस जे फाइंड करना चाहें तो इधर मैं लिखूँगा आई क्रॉस जे। तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा और एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर भी लिखेंगे। आई का मैग्नीट्यूड 1 है, क्यों? क्योंकि सर ये यूनिट वेक्टर। जे का भी 1 है। थीटा क्या है? 90 डिग्री। अब एन यूनिट, आई ये 1 साइन 91 एन यूनिट वेक्टर। तो ये आएगा आई क्रॉस जे एन यूनिट वेक्टर। अब एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताते हैं। अगर आप आई क्रॉस जे की डायरेक्शन फाइंड करें ना तो जो थर्ड कौन सा बचता है? थर्ड बचो जो पीछे यूनिट वेक्टर बचता है वो के होता है। तो एन बेसिकली के यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। एन किसको शो कर रहा है? के को। क्योंकि जब आप आई क्रॉस जे राइट हैंड रूल लगाएं ना, आई क्रॉस जे की डायरेक्शन फाइंड करें तो थंब के की तरफ डायरेक्शन शो करेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम सिमिलरली अगर आई क्रॉस जे के की इक्वल है,
इसमें हम एक सर्कल बनाते हैं, स्टूडेंट को कहते हैं कि ये आप शॉर्ट ट्रिक याद रखें याद दहानी के लिए। तीन जगह पे आप पॉइंट लिख लें, आई, फिर आप पॉइंट लगा लें जे, फिर आप पॉइंट लगा लें के। अगर आप आई क्रॉस जे फाइंड करते हैं, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो थर्ड कौन सा आता है, के। थर्ड क्या आएगा, के। अच्छा, अगर अब आप कहते हैं कि सर अगर हम जे क्रॉस के करते हैं, फिर जे क्रॉस के करते हैं, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो उसी आर्डर में उसी रो में चलना है। थर्ड क्या आएगा, आई। पहले सर्कल आप बना लेंगे इसी डायरेक्शन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो आप एरो बना दें, तो आई की इक्वल आएगा। अच्छा, उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है कि सर अगर हम लिखते हैं के क्रॉस आई, अगर हम लिखते हैं के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, फिर तो के क्रॉस आई को देखें, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, थर्ड क्या आएगा, के क्रॉस आई, थर्ड उसी आर्डर में चलें, जी आएगा। थर्ड क्या आएगा, सर जी। अच्छा, अब आप में से एक स्टूडेंट ये कहता है कि सर अगर 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 जे क्रॉस आई हो, क्या हो, जे क्रॉस आई हो, तो फिर क्या होगा। अगर जे क्रॉस आई हो तो इसका मतलब है आप उलट चल पड़े, आप क्या चल पड़े हैं, उलट चल पड़े हैं। जे क्रॉस आई, एरो आपने वही बनाना है, एरो पे चेंज नहीं करनी है। जे क्रॉस आई, आप उलट चल पड़े, एरो उधर है, आप उलट चल, तो आएगा थर्ड डी, लेकिन माइनस के साथ आएगा। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि अगर हो जे क्रॉस आई तो आएगा थर्ड डी, लेकिन माइनस के साथ आएगा, माइनस के। और अगर के क्रॉस जे हो, के क्रॉस जे हो उलट, तो माइनस आई आएगा। तो यहाँ से ये पता चला कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में आप वेक्टर की पोजीशन चेंज करते हैं तो बाय माइनस जनरेट होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। के क्रॉस जे उलट चल पड़े, एरो आपने वैसे ही बनाने हैं, ये पहले बना लेने, अगर आप उसके मुताबिक उलट चाह रहे हैं तो ये। तो नेक्स्ट है आई क्रॉस के, तो ये आएगा माइनस जी। तो ये बच्चों आपने माइंड में रखना, इस तरह के एमसीक्यूज में बातें पूछी जाती। अब आते हैं पैरेलल वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स पैरेलल, ये बातें ऊपर जो है परपेंडिकुलर वेक्टर की, पहले हमने परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट देखा, फिर हमने उनकी यूनिट वेक्टर का बिहेवियर देखा। अब आते हैं कि अगर पैरेलल वेक्टर्स हों, पैरेलल वेक्टर्स का बिहेवियर कैसे होगा। द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। इधर आपके पास आता है पैरेलल वेक्टर, ये परपेंडिकुलर तो हम पढ़ चुके हैं, ये आपके पास आता है पैरेलल वेक्टर्स, सेम कॉपी हो गए। पैरेलल वेक्टर, तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर का मैक्सिमम होगा। पैरेलल वेक्टर का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब वो मैक्सिमम कैसे होगा, पहले हम फिगर बनाते हैं। ये आपके पास बी वेक्टर है, सॉरी पैरेलल अगर आप बनानी है तो पैरेलल में वेक्टर्स क्या होते हैं सर, सेम डायरेक्शन में।
ये ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर। अब ये दोनों क्या हैं सर? ये पैरेलल वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर में बच्चों जो एंगल आता है वो 0 डिग्री होता है और का 0 पे मैक्सिमम होता है। तो जब पैरेलल वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ए बी कास थीटा, तो ये आ जाएगा ए बी कास थीटा 0 डिग्री। तो कास 0 डिग्री 1 होता है, तो पीछे आपके पास रह जाएगा ए बी। तो ये ए बी मैक्सिमम वैल्यू है ए डॉट बी की जब वेक्टर्स क्या होंगे सर? जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे। अच्छा, अगर वेक्टर्स पैरेलल हों, अगर वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हों, उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? पैरेलल वेक्टर में एंगल तो 0 डिग्री बनेगा। अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज 0। उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा सर? 0 आएगा। अब 0 क्यों होगा? उसकी वजह ये है कि साइन पैरेलल वेक्टर में एंगल क्या आता है? 0 डिग्री, और साइन 0 पे 0 होती है। ए बी साइन थीटा और ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री। तो ए बी बुक में समराइज करके लिखा हुआ है, आपने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप के साथ लिखना है, तब आप लॉन्ग क्वेश्चन में आपको तब पूरे नंबर मिलेंगे। अब अक्सर स्टूडेंट शार्ट करके लिख देते हैं, लॉन्ग को शार्ट की तरह छोटा सा लिख देते हैं, तो वो फिर मर्ज़ी का नंबर देते हैं, तो फिर कहते हैं कि नंबर सर बोर्ड में कम आते हैं। ठीक है, बुक वाला तो कम इसलिए स्टेप लिखता है कि टीचर एक्सप्लेन प्रॉपर कर देगा। अच्छा, उसके बाद है पैरेलल यूनिट वेक्टर्स। पैरेलल यूनिट वेक्टर्स, अगर दो पैरेलल यूनिट वेक्टर का स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट देखा जाए, तो पैरेलल यूनिट वेक्टर का जो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 1 आएगा। अब हम दो पैरेलल यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, एक आई है तो दूसरा भी आप आई ही चूज़ करेंगे। सर क्या हम जे नहीं चूज़ कर सकते? नहीं बच्चे, जे अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है, वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। आई चूज़ करें या जे चूज़ करें या के यूज़ करें। तो पैरेलल में आई आपने चूज़ कर लिया, तो ये आपके पास आएगा आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा। अब आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 और काज ऑफ एंगल क्या आएगा? 0 डिग्री। तो 1 इंटू काज 0 डिग्री 1, तो ये 1 आएगा। तो आई डॉट आई क्या आया है? 1। और सिमिलरली अगर आप बिहेवियर देखें, अगर आप बिहेवियर देखें, जे क्रॉस जे भी आपके पास क्या आएगा? 1 ही आएगा। के क्रॉस के भी आपके पास क्या आएगा? 1 ही आएगा। के क्रॉस के भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिमिलरली जे क्रॉस जे 1, के क्रॉस के सॉरी जे डॉट जे 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1
आई डॉट आई वन, सारों का डॉट प्रोडक्ट क्या है सर वन। सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वन होता है, डिफरेंट का जीरो होता है। डिफरेंट तब होंगे जब वो परपेंडिकुलर हो। अब आते हैं अगर हम पैरेलल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो। डायग्राम आपने सेम बना लेनी है। तो उनका ज़ीरो क्यों आएगा, उसकी वजह यह है कि आई क्रॉस आई। अब आई क्रॉस आई आएगा, आई का यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड आई का साइन ऑफ थीटा। आई क्रॉस आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या होता है, ज़ीरो, ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आई क्रॉस आई सेम यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि बाकियों का भी आप याद रख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम फाइंड करते हैं, अगर आई क्रॉस आई सेम का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है तो जे क्रॉस जे भी ज़ीरो होगा, के क्रॉस के भी बच्चों क्या होगा सर, ज़ीरो होगा। इन सारों का क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर का सबसे पहले स्केलर और डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। तो बच्चों अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो उनका जो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, दो वेक्टर्स क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन, तो एंटी पैरेलल में एंगल क्या आता है सर, 180 डिग्री आता है। तो अगर हम इनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ए डॉट बी, ए बी काज ऑफ थीटा, ए बी काज ऑफ 180 डिग्री, ए बी काज ऑफ 180 डिग्री। सर काज 180 डिग्री क्या होता है बच्चों, काज 180 डिग्री -1 होता है, तो माइनस ए बी मैक्सिमम वैल्यू है। ए बी क्या है सर, मैक्सिमम वैल्यू। तो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे, अपोजिट होंगे, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू होगा, इज इक्वल टू नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू लेकिन नेगेटिव, माइनस ए बी। अच्छा, अब सेम कंटेंट आप यहाँ पे लिखते हैं, अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों तो उनका वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट फिर सर क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। वो क्यों, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है और साइन 180 पे ज़ीरो होता है। ए बी साइन थीटा और थीटा क्या है सर, ज़ीरो है, सॉरी 180 डिग्री है और साइन 180 पे क्या है, ज़ीरो है। तो ये आपके पास बच्चों ए क्रॉस बी क्या आ गया, ज़ीरो। ए क्रॉस बी क्या आ गया, ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि जब दो वेक्टर का अगर एंटी पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। इनके आपने यूनिट वेक्टर नहीं लिखना। नेक्स्ट इज सेल्फ प्रोडक्ट।
सेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं वेक्टर्स का अपने आप के साथ, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अगर हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर का, उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। वो कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर है, ये आपके पास ए वेक्टर है, इसी जैसा आपने एक और ए वेक्टर ले लेना, दोनों सेम वेक्टर हैं। अगर मैं कहता हूँ अगर दोनों सेम डायरेक्शन है तो एंगल क्या आएगी? एंगल बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल हो जाएंगे। तो इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आ जाएगा ए डॉट बी, तो ये आ जाएगा ए बी कास थीटा, सॉरी दो वेक्टर्स हैं दोनों, दूसरा बी वाला नहीं है, दूसरा ए वाला है, ठीक है, ये याद करनी है। ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा। अच्छा, ए के साथ मल्टीप्लाई होकर ए स्क्र काज ऑफ थीटा क्या है? 0 डिग्री। काज 0 डिग्री क्या होता है? 1। तो जब आपने दो वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया, किसी वेक्टर का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया, तो आपके पास आउटपुट क्या आई? स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर आया ना, ए उसका मैग्नीट्यूड है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। और अगर हम सेम बिहेवियर जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का, तो वो 0 आएगा। उसकी वजह ये है कि ए क्रॉस ए, जब आप ए क्रॉस ए लेंगे तो ये आएगा ए का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, और थीटा क्या है सर? थीटा जो है वो 0 डिग्री है, और साइन 0 पे क्या हो जाता है? 0। तो वो तब ए क्रॉस ए जो है वो आपके पास क्या आया? वो बच्चों 0 आया। वो क्या आया? वो 0 आया। अब लास्ट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, लास्ट है रेक्टेंगुलर। अगर हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं इन कंपोनेंट्स में, जैसे ए वेक्टर है ए एक्स आई, उसका एक्स कंपोनेंट, ए वाई जी उसका वाई कंपोनेंट, और ए जेड के उसका के कंपोनेंट। और इसी तरह बी वेक्टर ले लेते हैं, बी एक्स आई प्लस बी वाई जी प्लस बी जेड के। तो अगर हम इन दोनों का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? पहले ए वेक्टर का आपने लिखना है, फिर जे का डॉट, फिर बी का। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में आपने ये याद रखना होता है, ऊपर आपने क्या पढ़ा? ऊपर आपने ये पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट में सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 है, तो इसमें आपने आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है और जे को जे के साथ। ए एक्स का बी एक्स के साथ आई डॉट आई 1 हो जाएगा। सर आप दूसरों को क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे? बच्चों, जब आप दूसरों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो तो 0 हो जाएंगे। तो इतने आप वेले तो नहीं है ना कि आप बैठ के वो बोर्ड में इतना पहली लेंथी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे और एंड पे आप ये करना। ये डायरेक्ट आपने करना है, ये मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आपने डायरेक्ट करना है। उसकी वजह ये है कि आई डॉट आई 1 हो जाएगा और आई डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो आपने डिफरेंट को नहीं मल्टीप्लाई करना, आपने सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है? आपने इस तरह लिखना है ए क्रॉस बी। आपने ये मैथ के स्टूडेंट अगर जो कुछ सुन रहा है तो वो उनको पता होगा ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। आई
जे के, पहली रो में आपने आई जे के लिखना है, ठीक है। पहली रो में हमेशा आपने इस मेथड को समझना, आई जे के लिखना है। अच्छा, अब ए का आई क्या है एक्स, ए का जे क्या है वाई, ए का के क्या है जेड। दूसरी रो में ए वेक्टर पहले है तो ए के लिखना, बी बाद में है तो बी का आई बी एक्स बी वाई बी जेड। अच्छा, अब आपने क्रॉस प्रोडक्ट इसका कैसे फाइंड करना है, इसको आपने ओपन कैसे करना है। ओपन आपने ऐसे करना है कि पहले आपने आई यूनिट वेक्टर लिखना है एज इट इज़, आई यूनिट वेक्टर आपने लिखना है। आई पहले आपने लिखना है, फिर आपने जिस रो में आई और जिस कॉलम में आई है ना वो स्किप कर देने। आई फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम है, इसको आपने स्किप कर देना। पीछे ये जो 4 डिजिट नंबर बनेंगे ना, इनको आपने लिखना है। ये बड़े गौर से सुने, मेडिकल वाले स्पेशली स्टूडेंट, आईसीएस वालों और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को ये आइडिया होता है कि कैसे ये करना है, क्योंकि वो मैथ में प्रैक्टिस करते रहते हैं। ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड, मैंने वही 4 डिजिट लिख लिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, ये 4 डिजिट लिख लिए। अब जे के साथ हमेशा माइनस आएगा, उसके बाद हमने जे लिखना है, जे लिखना है। अब जे किस में आ रहा है, जे आ रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये चीज़ें छोड़ देनी है आपने, आपके पास ये डिजिट रह जाएंगे 4। कौन कौन सी चीज़ रह गए, दूसरी दफ़ा जब आप जे के साथ हमेशा माइनस लिखना है, ये उस मेथड का है कि उसमें आता है, ये आपने ये याद रखना। ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड और लास्ट में के के साथ प्लस आ जाएगा। अब के जिस रो में आ रहा है वो भी आपने ऐसे ही करना है, रो और कॉलम है जिसमें के आ रहा है उसको आपने छोड़ देना है। तो ये पहले 4 डिजिट आएंगे तो उसको आपने लिख लेना है, ए एक्स ए वाई उसके बाद बी एक्स। अच्छा, उसके बाद आपने डायगनल्स में मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करें डायगनल्स, ए वाई बी जेड माइनस बीच में फार्मूले का आएगा बी वाई ए जेड माइनस जे, डायगनल्स में ए एक्स बी जेड माइनस, बीच में माइनस मस्ट आएगा बी एक्स। मेडिकल वाले स्टूडेंट से गौर से समझें, इसको आपने 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। आगे हम ऐसा लो भी इस क्वेश्चन करेंगे इसके, फिर आप और ज़्यादा आप शार्प हो जाएंगे। ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये बच्चों आपके पास आउटपुट रिजल्ट आ गया ए क्रॉस बी। ये इजी मेथड है, यही आपके पास आंसर आता है, ठीक है। इस दुआ के साथ माइंड अप करते हैं कि अल्लाह पाक आपको आसानी अता फरमाए, आसानी बांटने का शर्फ अता फरमाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऐसे लो भी इस क्वेश्चन करेंगे जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। ओके बस।